यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है, आखिर क्यों एक शॉर्ट पर अचानक से बहुत व्यूज आते हैं बट फिर उसका ग्राफ फ्लैट हो जाता है, कौन से ऐसे मेट्रिक्स हैं जिनसे डिसाइड होता है कि एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज आएंगे या फिर वो फ्लॉप होगा, एंड फाइनली क्या आपको सेम चैनल पर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस बनाने चाहिए या फिर इट विल किल योर चैनल। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन। लेट्स बिगिन। सो वी नो कि बड़े यूट्यूबर्स के शॉर्ट्स पर व्यूज आते रहते हैं और आते ही रहते हैं, बट आपके केस में शॉर्ट अपलोड करते ही पहले तो 100 या इवन हजारों व्यूज आते हैं, बट देन व्यूज का ग्राफ कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है। चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी से 1 साल पहले कॉलिन एंड समीर ने एक इंटरव्यू अपलोड किया था टॉड शर्मन एंड रेने रिची के साथ। अगर आप नहीं जानते तो ये दोनों ही यूट्यूब के ऑफिशियल एम्प्लॉइज हैं एंड टॉड तो स्पेशली यूट्यूब शॉर्ट्स के प्रोडक्ट लीड है, विच ऑब्वियसली मीन्स कि वो हमें शॉर्ट्स एल्गोरिदम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंटरव्यू के एक पार्ट में उन्होंने बताया कि आप जैसे ही एक शॉर्ट अपलोड करते हो तो एल्गोरिदम आपके शॉर्ट के लिए एक रैंडम सीड ऑडियंस फाइंड करता है। ये सीड ऑडियंस बेसिकली एक स्मॉल ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होते हैं जिनके साथ एल्गोरिदम आपके शॉर्ट को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज उसे आपके चैनल और उसके कंटेंट के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है। यहाँ पे रैंडम वर्ड इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि वो सीड ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस हो ही ना। इन व्यूअर्स को यूट्यूब रैंडमली सिलेक्ट करता है आपके शॉर्ट को टेस्ट करने के लिए। सो मान लो वो सीड ऑडियंस आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज नहीं करती है तो कुछ देर बाद यूट्यूब आपके व्यूज को फ्लैटलाइन कर देगा, मतलब फिर ना के बराबर व्यूज आएंगे उस पर, और जो थोड़े बहुत व्यूज आएंगे वो मोस्टली दूसरे ट्रैफिक सोर्सेज के होंगे। वही मान लो अगर बाई चांस वो सीड ऑडियंस आपकी एक्चुअल टारगेट ऑडियंस निकलती है एंड ऑल्सो आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, तो नेचुरली वो व्यूअर्स आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज करेंगे। इससे फिर एल्गोरिदम को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा एंड वो और व्यूअर्स को फाइंड करेगा जो कि सीड ऑडियंस से मैच करती है। अगर इन नए ग्रुप ऑफ व्यूअर्स ने भी आपके शॉर्ट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट किया तो फिर वो शॉर्ट और पुश होगा एंड बेसिकली दिस विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो अब आपको समझ आ रहा होगा कि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ऑलमोस्ट हर शॉर्ट क्रिएटर का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर हमारा शॉर्ट पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर यूट्यूब ने उसके व्यूज एकदम से रोक क्यों दिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस के एल्गोरिदम्स ना ही सेम है और ना ही हो सकते हैं। इन केस ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस एक व्यू का मतलब होता है कि व्यूअर ने इंटेंशनली चूज किया था कि उन्हें वो वीडियो देखना है। हाउएवर शॉर्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास होता है शॉर्ट्स फीड जहाँ पे थंबनेल का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर एल्गोरिदम को जानना है कि आपकी वीडियो अच्छी है या नहीं तो उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक इनिशियल ग्रुप ऑफ रैंडम व्यूअर्स को आपकी वीडियो दिखाना जिसे हम सीड ऑडियंस बोलते हैं। सो अगर ये एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो ये होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं जिससे यूट्यूब डिसाइड करता है कि आपके शॉर्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है और अब उसे सीड ऑडियंस के अलावा भी और लोगों को दिखाना है। लाइक लॉन्ग वीडियोस के केस में CTR होता है, AVD होता है, तो शॉर्ट्स के केस में हमें किन चीजों पर फोकस करना है। जो पहला मेट्रिक है उसे कहते हैं हाउ मेनी चोज टू व्यू। जस्ट लाइक लॉन्ग वीडियोस में हमारे पास CTR होता है, शॉर्ट्स फीड में हमारे पास है हाउ मेनी चोज टू व्यू मेट्रिक, ऑल्सो नोन एज व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे। ये आपको बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स आपके शॉर्ट को देखने के लिए रुके और कितनों ने देखने से पहले ही उसे स्वाइप कर दिया। जितने परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स शॉर्ट देखने के लिए रुकेंगे ऑफ कोर्स सिर्फ उनके ही व्यूज काउंट होंगे। यहाँ पर शायद आपके मन में ये भी क्वेश्चन आए कि एक व्यूअर को शॉर्ट कितने सेकंड्स तक देखना होगा जिससे एक व्यू काउंट हो। तो ये क्वेश्चन कॉलिन ने भी इंटरव्यू में पूछा था, जिसके रिप्लाई में टॉड ने कहा कि यूट्यूब ने आज तक पब्लिकली कभी नहीं बताया कि व्हाट काउंट्स एज अ व्यू। सो वो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट हाँ जो एल्गोरिदम है वो इंटेंशनैलिटी मेजर करने की कोशिश करता है, यानी कि अगर उसे लगता है कि व्यूअर इंटेंशनली रुका है वीडियो देखने के लिए तभी जाकर वो उस व्यू को रजिस्टर करेगा, अदरवाइज डिस्कार्ड कर देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आप लोग पैडी गैलोवे को जानते होंगे, ही इज अ यूट्यूब स्ट्रैटेजिस्ट एंड ये बहुत सारे बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हैं इंक्लूडिंग मिस्टर बीस्ट। तो पिछले साल पैडी और उनकी टीम ने एक स्टडी कंडक्ट किया था जहां उन्होंने 5000 से ज्यादा शॉर्ट्स को स्टडी किया अक्रॉस 33 यूट्यूब चैनल्स इन डिफरेंट नीशेस। अकॉर्डिंग टू हिज स्टडी शॉर्ट्स जिनका व्यूड परसेंटेज 60% और उससे कम था उन शॉर्ट्स ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जो बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स थे जो बहुत वायरल हुए उनका व्यूड परसेंटेज ऑन एवरेज 70 से 90% के बीच में था। अगेन ये सिर्फ एक स्टडी है, सो आई रिकमेंड यू टू नॉट ऑब्सेस ओवर दीज नंबर्स, बट हाँ इससे एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि अगर आपका व्यूड परसेंटेज 80% या फिर उससे ज्यादा है देन देयर इज अ हाई चांस कि आपका शॉर्ट वायरल होगा। इवन मैंने पर्सनली जितने भी वायरल शॉर्ट्स का एनालिटिक देखा है उन सबका व्यूड परसेंटेज 75 के ऊपर रहता है। नाउ आई नो कि मैक्सिमम क्रिएटर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनका व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे रेशियो इतना अच्छा नहीं है, तो अब समझते हैं कि इस नंबर को इंप्रूव कैसे करें। सो एज आई सेड लॉन्ग वीडियोस के केस में हमारे पास है CTR, वैसे ही शॉर्ट्स के केस में CTR का इक्विवेलेंट है हाउ मेनी चोज टू व्यू। जब हमें CTR इंप्रूव करना होता है तो हम वर्क करते हैं वीडियो के टाइटल और थंबनेल पर, यानी कि वो चीज जो व्यूअर्स सबसे पहले देखते हैं। सो अगर शॉर्ट्स की बात करें तो कौन सी ऐसी चीज है जो व्यूअर्स सबसे पहले देखते हैं? यूर राइट, उसके पहले 3 सेकंड्स। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके शॉर्ट के स्टार्ट के कुछ सेकंड्स यानी कि उसका हुक वही रोल प्ले करता है जो लॉन्ग वीडियोस के केस में टाइटल एंड थंबनेल का है। अब लॉन्ग वीडियो में तो हमारे पास 30 सेकंड्स होते हैं व्यूअर को हुक करने के लिए, शॉर्ट्स में हमारे पास है सिर्फ 3 सेकंड्स एंड दिस इज व्हाई इन दोनों फॉर्मेट्स में हुक क्रिएट करना इज वेरी डिफरेंट। बट इवन दो लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट्स नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुक्स, दोनों का फाउंडेशन सेम है एंड दैट इज कि आपको व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी स्पार्क करना है इन सम फॉर्म। ये क्यूरियोसिटी आप बहुत चीजों से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वीडियो यू आर क्रिएटिंग आप अपने हुक में कुछ लाइंस बोल सकते
सकते हो जिससे कोई भी व्यूअर जो माइंडलेसली स्क्रॉल किया जा रहा है वो इमीडिएटली रुक जाएगा। जैसे कि आप शॉर्ट के स्टार्ट में बोल सकते हो एक्स स्टॉप स्क्रॉलिंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर हुक है जहां पर एक्स इज योर टारगेट ऑडियंस। लाइक मेरे चैनल की टारगेट ऑडियंस है यूट्यूबर्स, सो अगर मैं किसी भी टॉपिक पर शॉर्ट बना रहा हूँ तो उसके स्टार्ट में आई कैन से यूट्यूबर्स स्टॉप स्क्रॉलिंग एंड ये एक बहुत ही अच्छे हुक का काम करेगा। फिर एक और लाइन है, आई एम श्योर आप एबीसी के बारे में नहीं जानते। यहाँ एबीसी को सिंपली उस चीज से रिप्लेस कर दो जिसके बारे में आपकी वीडियो है। एग्जाम्पल, आई एम श्योर आप इस यूट्यूब सेटिंग के बारे में नहीं जानते। आई एम श्योर आप इस रेसिपी के बारे में नहीं जानते। आई एम श्योर आप इस नए माइनक्राफ्ट अपडेट के बारे में नहीं जानते। बट जरूरी नहीं कि आप लोगों को कुछ बोल कर ही हुक करो, बिकॉज जितना पावरफुल एक लाइन होता है व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उतना ही पावरफुल होता है एक इंट्रीगिंग विजुअल। इस पेंटिंग शॉट को देखो, इसमें आर्टिस्ट ने कैनवस के ऊपर बहुत ही अनयूजुअल वे में कलर्स को पोर किया है। बट शॉट में कुछ सेकंड्स और आगे जाओगे तो यू विल सी कि आर्टिस्ट ने पूरा कैनवस ब्लैक पेंट कर दिया। अब अगर आर्टिस्ट चाहता तो नॉर्मली भी कैनवस को पूरा ब्लैक पेंट कर सकता था, बट शॉट के फर्स्ट फ्रेम में कलर्स को ऐसे स्पेशल वे में रखने से व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि ये पेंटिंग क्या है, आगे क्या बनने वाला है एंड सो ऑन, जिससे वो हुक हो जाता है। फिर कल ही शॉर्ट स्क्रॉल करते वक्त आई केम अक्रॉस दिस फूड चैनल। इसकी जो क्रिएटर है वो अपने ऑलमोस्ट हर शॉट को स्टार्ट करती हैं बाय टॉसिंग इंग्रेडिएंट्स इन द एयर एंड कैचिंग इट। अब आई डोंट नो कि वो ये इंटेंशनली करती हैं या नहीं, बट दिस इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट अ विजुअल हुक। लेकिन अगर आप सच में अपने शॉर्ट्स वायरल करना चाहते हो तो सिर्फ हुक क्रिएट करना इज नॉट इनफ। यू ऑल्सो नीड अ गुड ऑडियंस रिटेंशन। जब हम लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो यूट्यूब का फोकस होता है वॉच टाइम पर, बिकॉज एल्गोरिथम चाहता है कि आपका कंटेंट ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए व्यूअर को प्लेटफॉर्म पर बनाए रखे। दैट्स व्हाई अगर कोई वीडियो मान लो 1 घंटे की है और एक एवरेज व्यूअर उसे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए देख रहा है, तो भले ही उसका रिटेंशन बुरा है, एल्गोरिथम उस वीडियो को बहुत प्रमोट करेगा बिकॉज वो व्यूअर्स को 15 मिनट्स के लिए यूट्यूब पर बनाए रखता है। लेकिन शॉर्ट्स के केस में इट्स डिफरेंट। यहाँ पर यूट्यूब को एवीडी से उतना मतलब नहीं है। इंस्टेड द एल्गोरिथम लुक्स एट ऑडियंस रिटेंशन। यहाँ पर अगर ऑडियंस रिटेंशन 25% है तो काम नहीं चलने वाला। जो बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स होते हैं उनका रिटेंशन 90-100% के बिल्कुल क्लोज होता है, या फिर उससे भी ज्यादा होता है अगर व्यूअर्स शॉर्ट को दोबारा देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शॉर्ट्स एल्गोरिथम को एवीडी से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। पैडी गैलोवे की स्टडी के अकॉर्डिंग जिन शॉर्ट्स का एवीडी ज्यादा था उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू अदर्स विद लोअर एवीडी। तो इस बात को याद रखना अगर आप सोच रहे हो कि 5 सेकंड्स के शॉर्ट्स बनाकर 100% रिटेंशन ले आओगे और वायरल हो जाओगे। आई एम श्योर इतना सब कुछ सुनने के बाद आप कंफ्यूज हो गए हो कि शॉर्ट्स के लिए बेस्ट लेंथ क्या है। क्या हमें 10 से 15 सेकंड्स के छोटे शॉर्ट्स बनाने चाहिए जिस पर आराम से अच्छा रिटेंशन आ जाए, या फिर पैडी के स्टडी के अकॉर्डिंग लंबे शॉर्ट्स बनाने चाहिए? तो इसका आंसर मैं भी वही दूंगा जो यूट्यूब के एम्प्लॉइज ने दिया, एंड दैट इज कि आप उस लेंथ का शॉर्ट बनाओ जो आपकी स्टोरी से अलाइन करे। कुछ नीशेस ऐसे होंगे जहां पर क्विक इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग शॉर्ट्स काम करते हैं, वहीं बाकी नीशेस में आप स्टोरी टेलिंग का यूज करके एक नैरेटिव आर्क बिल्ड कर सकते हो जहां बिगनिंग मिडिल एंड हो और ज्यादा लंबे शॉर्ट्स बना सकते हो। सो या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बेस्ट लेंथ वो है इन विच यू कैन परफेक्टली डिलीवर योर कंटेंट। ओके, एट द टाइम ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट किया है कि न्यू वीडियो अबाउट यूट्यूब शॉर्ट्स कमिंग सून, एंड कुछ कमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम पीपल सेइंग कि भाई क्या हमें शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों सेम चैनल पर अपलोड करना चाहिए कि नहीं। तो चलो इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। शुड वी अपलोड शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस ऑन द सेम चैनल? जब यूट्यूब देखता है कि कोई व्यूअर शॉर्ट्स फीड में आपके शॉर्ट्स को कंसिस्टेंटली एंजॉय कर रहा है तो एल्गोरिथम उस व्यूअर के होम पेज पे आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को भी दिखाने लगेगा। अब देखो, जरूरी नहीं कि जो व्यूअर्स आपके शॉर्ट्स देखते हैं उन्हें आपके लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में भी इंटरेस्ट हो। इनफैक्ट मोस्ट केसेस में वो व्यूअर्स आपके लॉन्ग वीडियोस नहीं देखने वाले हैं बिकॉज शॉर्ट व्यूअर्स का अटेंशन स्पैन भी छोटा होता है एंड फुल लेंथ वीडियो से उन्हें वो क्विक डोपामिन हिट नहीं मिलेगा जिसकी उन्हें आदत है, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम बिकॉज जब ये शॉर्ट व्यूअर्स आपके लॉन्ग वीडियोस पर क्लिक नहीं करेंगे तो उनका सीटीआर नेगेटिवली इफेक्ट होगा, या लेट्स से उन्होंने उस वीडियो पर क्लिक कर भी दिया तो वो बहुत ही जल्दी वीडियो बंद कर देंगे बिकॉज उन्हें इसकी आदत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप इस चैनल को देखो, जेक फेलमैन, ही हैज 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जहां इनके शॉर्ट्स पर कंसिस्टेंटली मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं, लॉन्ग वीडियोस पर मुश्किल से 20 के व्यूज कंप्लीट हो पाते हैं। अनदर चैनल इज डैन रोड्स विद 26 मिलियन सब्सक्राइबर्स, जहां इनके मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट पे 800 मिलियन व्यूज हैं। द मोस्ट व्यूड लॉन्ग फॉर्म वीडियो ओनली हैज 500 के व्यूज। और यूट्यूब पे ऐसे कितने सारे चैनल्स के एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिनकी एक स्प्लिट ऑडियंस है। सो मैं होता तो एक दूसरा चैनल ही बनाता, एंड मेरी पर्सनल एडवाइस यही होगी कि आप भी एक दूसरा चैनल बनाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेम चैनल पर लॉन्ग और शॉर्ट्स एक साथ डाल के ग्रो करना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेली डोज ऑफ इंटरनेट, एंड दे आर फेयरली सक्सेसफुल। यू कैन सी इस चैनल पर लॉन्ग वीडियोज और शॉर्ट्स दोनों पर ही कंसिस्टेंटली मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। द सीक्रेट बिहाइंड दिस इज सिंपल, इनके शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोज दोनों को देखकर सेम फीलिंग आता है। शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस ऑन द सेम चैनल। देन आप यहाँ से कुछ लेसन्स ले सकते हो। नंबर 1, आपके शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों की वाइब सेम होनी चाहिए। दिस मीन्स आपके वॉइस ओवर का तरीका, एडिटिंग स्टाइल, लाइटिंग, कलर और जो ओवरऑल फील है वो सेम होना चाहिए। एंड नंबर 3, जो कि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है बट अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, लॉन्ग वीडियोस की लेंथ छोटी रखो ताकि शॉर्ट्स व्यूअर्स के उन पे क्लिक करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। ऑलराइट, सो आज हमने जाना कि शॉर्ट्स एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है एंड किस बेसिस पे एक शॉर्ट वायरल होता है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक वायरल शॉर्ट बनाते हैं, देन कमेंट कर देना पार्ट 2, एंड मैं ये वीडियो भी जल्दी ही बना दूंगा। एंड या मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा। बाय।